डेट बोलो आज। क्या डेट? 6 अक्टूबर। टॉपिक कौन सा चल रहा है? सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल का अब अपन जरा लास्ट पार्ट कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम का नाम तो बचपन से पढ़ा होगा ना? कौन सी क्लास में सुना था पाइथागोरस थ्योरम? बोलो, कौन सी क्लास में सुना था आनिया? आनिया, आवाज आ रही है? हाँ सर। कौन सी क्लास में सुना था पाइथागोरस थ्योरम? सर 7th से हर क्लास में। इन ए राइट ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम अपना राइट ट्रायंगल में ही अप्लाई करते हैं अपन, इन ए राइट ट्रायंगल। तो पहली कंडीशन है पाइथागोरस थ्योरम की कि ट्रायंगल क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. अदर टू साइड्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? सपोज कर लेते हैं अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है अपने पास ए बी सी, ए बी सी। इसमें एंगल बी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। एंगल बी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ठीक है ना? अब गिवन में सिर्फ इतना ही है, अपन को दे के रखा है, गिवन में सिर्फ इतना ही दे के रखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल जो बी है वो 90 डिग्री है। इतना ही गिवन में दे के रखा है। इसमें अपन को प्रूफ क्या करना है? इसमें अपन को प्रूफ क्या करना है? 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। राइट, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। इस साइड को अगर परपेंडिकुलर बोल रहे हैं तो ये साइड अपना क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। इसको प्रूव करने के लिए अपन को थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? अपन को बी डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ए सी पे। बी डी ड्रॉ, बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। कोई दिक्कत? अब इस स्टेटमेंट में अपन को गिवन क्या देके रखा है? ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। खाली इतना ही गिवन देके रखा है, राइट, कि राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री। क्लियर है? प्रूफ क्या करना है? देखो, प्रूफ क्या करने के लिए बोल रहा है? स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। राइट, ये लिखा है स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर इन दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। इसको प्रूव करने के लिए अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। राइट, क्लियर है? अब अपन क्या करेंगे? इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले अपन ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, बी ए डी। राइट, ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, बी ए डी। कोई दिक्कत? बी ए डी। और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट, ए बी सी, ए बी सी। ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ये दोनों ट्रायंगल ले लिया। कौन कौन सा ट्रायंगल? ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। राइट, अब दोनों ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ये एक एंगल 90 डिग्री है और इसमें ये एक एंगल 90 डिग्री है। दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल 90 डिग्री हो गए
और दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल ए, देखो बी ए डी एंगल ए के बराबर है और बी ए सी भी एंगल ए के बराबर है। तो दोनों ट्रायंगल में ये एंगल ए कॉमन है, राइट। पहला पॉइंट, एंगल बी जो डी है एंगल बी के इक्वल है, दोनों एंगल 90 डिग्री है, एक बाय कंस्ट्रक्शन एक गिवन देके रखा है, और दूसरा एंगल दोनों ट्रायंगलों में कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगलों में वो दूसरा एंगल जो कॉमन है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस ट्रायंगल के दो एंगल इस ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो गए। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, बोलो हाँ हाँ ना। तो जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, राइट। इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। क्लियर है। अब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को पहचानने की कोशिश करते हैं। विजेत आ गए तुम? विजेत, तो मैं एक बार और फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, देख लो इधर ध्यान से। विजेत, अपन पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो है अपन ने बचपन से सुना हुआ है, राइट। बहुत साल पहले से अपन सुनते हुए आ रहे हैं। इसका प्रूफ अपन देखने जा रहे हैं कि कैसे ये अपने पास आया है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर है। अब इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, इन ए राइट ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अपन अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ये स्टेटमेंट देके रखा है, राइट, कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो बचे दो साइड के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा, ये प्रूफ करना है। तो गिवन में सिर्फ इतना ही देके रखा है कि ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, राइट। डायग्राम थोड़ा अपन ने ऐसा बनाया है, एक्चुअली हमेशा ऐसा बनाते थे अपन, इसमें थोड़ा सा चेंज करा है अपन ने, ए बी सी। ऐसा डायग्राम बनाने में प्रूव करने में थोड़ी आसानी होती है, राइट। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ए बी सी जिसमें एंगल बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और प्रूफ क्या करना है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज। यानी ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या ए सी स्क्वायर इक्वल स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। प्रूफ करने के लिए अपन ने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करा है, राइट। बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है ए सी पर, राइट। बी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, राइट। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, राइट। अपन ने बी डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए सी पे। क्लियर है इतना आदित्य, वो विजय? हाँ सर। सिमरन, क्लियर है इतना? हाँ सर। राइट। अब अपन क्या कर रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं, ए बी डी, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं, ए बी डी, राइट। और पूरा ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर है। इसमें ये एंगल डी 90 डिग्री है, बाय कंस्ट्रक्शन अपन ने बनाया है, और उसमें एंगल बी 90 डिग्री अपन कह सकते हैं कि ये अपन को गिवन देके रखा है। क्लियर है। और दोनों ट्रायंगल में ये एंगल ए अपना क्या है, कॉमन है। दोनों ट्रायंगल में ये एंगल ए अपना क्या है, कॉमन है। तो अपन बोल सकते हैं इस ट्रायंगल के दो एंगल इस ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो गए। क्लियर है। इस ट्रायंगल के दो एंगल इस ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो गए। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए, राइट। एंगल एंगल कॉरेलरी से या एंगल एंगल सिमिलरिटी से। और जैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, बोलो होगा या नहीं होगा? हाँ सर। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे पहचानेंगे, देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, राइट। या तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल ए, डी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, बी, राइट। और बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, सी। ऐसे भी लिख सकते हैं, अपन को पहचानने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंगल एंगल कॉरेलरी से, राइट। यहां से अपन सीधे निकाल ले, देखो ए डी का करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी होगा, राइट। तो ए डी अपॉन ए बी, राइट।
और फिर ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड्स ए सी होगा, ए बी अपॉन ए सी। कोई डाउट इसमें? बोलो। नहीं सर। देखो फिर से मैं समझा देता हूँ, परेशान मत हो। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इनका करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसके सामने वाली साइड ये और इसके सामने वाली साइड ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाएंगी। 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये और यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये करस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाएंगी। इस ट्रायंगल का बच गई थर्ड साइड और इस ट्रायंगल की बच गई थर्ड साइड आपस में क्या कहलाएंगी? करस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाएंगी, राइट। सबसे पहले अपन ने एडी को, ये थर्ड वाले को, एडी को ए बी से डिवाइड करा, फिर क्या करा? ए बी को किससे डिवाइड कर दिया? ए सी से डिवाइड कर दिया। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया, बोलो, राइट। हाँ सर। अब देखो ये ए सी इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में ए डी इंटू ए सी इक्वल, ए बी इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में ए बी इंटू ए बी, राइट। तो ये हो जाएगा ए डी इंटू ए सी इक्वल ए बी स्क्वायर। ये आ गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। लिख लो इतना, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। आज ज़्यादा देर चल रही है। कौन दादाजी कौन से? आए थे ना, पितृपक्ष चल रहा था ना, अच्छा साढ़े 4 बजे आएंगे ना, 17 दिन के लिए आते हैं ना वापस। तभी तो उनको घर देखने, खाना वाना दिया था। घर देखने। अब क्या पता क्या देखने आते हैं। आगे अमावस्या है ना, तो कौन मुझे बात चलेगा। घर इतनी मोटी है। लिख लो तो बता देना। सर हो गया। विजेत, हाँ सर, एक मिनट सर, हो गया। देखो अभी अपन ने पहली स्टेप में क्या करा? ये छोटा वाला ट्रायंगल लिया, ये छोटा वाला ट्रायंगल लिया और पूरा ट्रायंगल लिया अपन ने, राइट। छोटा वाला ट्रायंगल लिया और पूरा ट्रायंगल लिया। अब दूसरे स्टेप में क्या कर रहे हैं? ये वो छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं अपन और पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। ये छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं और पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं। क्लियर है? कौन कौन सा? ये अपना ए बी सी, ए बी सी और ये वाला बी डी सी। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? बोलो। नहीं सर। बोलते रहे ना नहीं सबको। सर। अच्छा देखो, इसमें ये एक एंगल डी 90 डिग्री होगा, देखो ये डी 90 डिग्री होगा और ये एक एंगल बी 90 डिग्री, ये गिवन है अपन को। हाँ सर। और दोनों ट्रायंगल में ये एंगल सी अपना क्या है? कॉमन है। कॉमन है तो इक्वल होंगे ना। एंगल एंगल कॉमन इस ट्रायंगल के दो एंगल, इस ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो गए, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स पहचान लेते हैं, दोनों तरीके करस्पॉन्डिंग साइड्स पहचानने के, राइट। ये एंगल आपस में इक्वल है तो इसके सामने वाली साइड और इसके सामने वाली साइड आपस में करस्पॉन्डिंग कहलाएंगी, राइट। एंगल बी और एंगल डी 90 डिग्री जो है आपस में इक्वल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। तो इसके सामने वाली साइड और इसके सामने वाली साइड आपस में क्या कहलाएंगी? करस्पॉन्डिंग कहलाएगी। और इस ट्रायंगल का बच गया ये थर्ड साइड और इस ट्रायंगल का बच गया थर्ड साइड। ये वाला बी डी वाला नहीं लेना है अपन को, ये साइड छोड़ के बाकी सारी साइड ले लेंगे। क्लियर है? तो जैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा, राइट। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन क्या ले लें?
BC अपॉन CD, राइट। इस 3 वाले जो मार्क करा है, ये इस 3 वाले मार्क से अपन इससे इस साइड को इस साइड से डिवाइड कर रहे हैं, राइट। फिर इसके बाद अपन क्या ले ले, AC अपॉन BC, ये दो जो मार्क करा है, ये जो 2 मार्क करा है, इस वाले साइड को ले ले। कोई डाउट इसमें, बोलो। नहीं सर। AC अपॉन BC, राइट। अब देखो BC इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, BC इंटू BC इक्वल ये हो जाएगा AC इंटू CD, राइट। और वी कैन से BC इंटू BC स्क्वायर इक्वल AC इंटू CD, राइट। ये आ गई अपनी सेकंड इक्वेशन, मछली आ गई। बोलो। हाँ सर। मुझे छोड़ के चली। लिख लो इसको। इसको लिख लो। हो गया सर। बाकी लोगों का हो गया सर। अच्छा हो देखो, गया सर। ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें अपन। फर्स्ट इक्वेशन अपनी क्या आई थी, फर्स्ट इक्वेशन ये थी और सेकंड इक्वेशन ये थी, राइट। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, पहले ये राइट हैंड साइड, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, AC इंटू CD इक्वल BC स्क्वायर, राइट। स्क्वायर वाले टर्म एक साइड रखना है अपन को। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड ये रहा AD इंटू AC प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड AC इंटू CD इक्वल इसका राइट हैंड साइड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, बोलो। नहीं सर। कोई दिक्कत इसमें। अब देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों में कॉमन क्या है, AC कॉमन है, बाहर निकाल ले AC, अंदर क्या बचेगा AD प्लस CD इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। AC, अच्छा डायग्राम में देखो, डायग्राम में देखो AD प्लस, देखो AD प्लस CD क्या हो जाएगा, सर हाइपोटेन्यूज AC हो जाएगा, सर AC। राइट। यहाँ पे AD प्लस CD को क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, बोलो। हाँ सर। AC इंटू AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हो गया प्रूफ। समान कहाँ लिखा है? कितना कहाँ लिखा है? क्या पूछा? सब देख लिया उठा के। बॉक्स वॉक्स सब बेसिक जगह में, और तो ये पेपर रखा है, ये कवर रखा है, बॉक्स रखा है यहाँ से।
क्लियर हो गया? हाँ सर। लिख लिया? हाँ सर। अच्छा, कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब क्या होता है? कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। कैसा उल्टा? देखो क्या कह रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस थ्योरम में अपन को गिवन क्या देके रखा था? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। गिवन क्या देके रखा था? राइट एंगल ट्रायंगल। और प्रूफ क्या करना था? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। राइट, अब इसके कन्वर्स में क्या हो जाएगा? इसके कन्वर्स में क्या हो जाएगा? कहेंगे एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एक साइड के स्क्वायर जो है बचे दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है एक ट्रायंगल में। अपन को प्रूव करना है कि वो ट्रायंगल क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कोई डाउट इसमें? भारी बोला था। बोलो, मतलब समझ में आया? नहीं आया। कोई गायब हुआ है क्या? हाँ ठीक। बोलो आनिया, हाँ सर। समझ में आया कन्वर्स का मतलब? हाँ सर। अभी क्या गिवन था और अब क्या गिवन है? पहले क्या कर रहे थे, अब क्या करने जा रहे हैं? स्टार्ट करें? हाँ सर। कन्वर्ट क्या कन्वर्ट? स्टेटमेंट क्या है? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखते हैं, कह रहे इन ए ट्रायंगल, ये कोई सा भी एक ट्रायंगल है, इन ए ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, स्क्वायर ऑफ वन साइड is equal to the sum of the squares of other two sides. Other two sides. Then the angle opposite the first side is a right angle. लिख लो इसको स्टेटमेंट, फिर समझने की कोशिश करते हैं। लिख लिया आनिया, सिमरन? हाँ सर, एक मिनट। अच्छा, लिखो लिखो लिखो। सर हो गया। देखो कह रहे एक ट्रायंगल है अपने पास, ये इन्होंने बोला नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल है, सिर्फ इतना बोला एक ट्रायंगल है। राइट, इन ए ट्रायंगल क्या बोल रहे? इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, मान लेते हैं इस साइड का स्क्वायर AC, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। राइट, इस साइड के स्क्वायर, जो ये साइड का स्क्वायर है, बचे दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। ये इन्होंने दे के रखा है। इन ए ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, ये फर्स्ट साइड इसी को ली थी,
इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा, ये प्रूफ करना है। कोई डाउट इसमें? बोलो। नो सर। नहीं सर। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे अपन, ठीक है ना? थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? अपन एक ट्रायंगल वी ड्रॉ अ ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, राइट, पी क्यू आर। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, राइट, पी क्यू आर। इसमें जो ए बी की लेंथ होगी उतनी लेंथ अपन किसकी रखेंगे? पी की रखेंगे, पी क्यू की। ए बी की जो भी लेंथ होगी उतनी लेंथ किसकी रखेंगे? पी क्यू की रखेंगे। कोई डाउट इसमें? और बी सी की जो भी लेंथ होगी उतनी लेंथ अपन किसकी रखेंगे? क्यू आर की रखेंगे। अपन ने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करा है पी क्यू आर, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करा है पी क्यू आर। इसमें ए बी की लेंथ पी क्यू के बराबर है और बी सी की लेंथ क्यू आर के बराबर है। क्लियर है? ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल अपन ने अपनी तरफ से ड्रॉ करा है। वी ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, वी ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, right angle at Q, right angle at Q, such that right PQ equal AB and QR equal BC। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। लिख लो, फिर आगे बताता हूं। बताओ कैसे करेंगे? किसी का कोई आइडिया? देखो, इस ट्रायंगल में पहला पॉइंट गिवन क्या देके रखा है अपन को? ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये गिवन है। ये गिवन है, ये अपन को देके रखा है। दूसरा देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है अपने पास। इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। पी आर स्क्वायर इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। बोलो। मातेश्वरी हाँ सर। ये ले लो। पक्का? अच्छा, पी आर स्क्वायर, हाँ, इस पी क्यू की जगह ए बी लिख सकते हैं। पी क्यू किसके इक्वल है? ए बी के। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस क्यू आर की जगह बी सी लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अच्छा, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, इक्वेशन 1 की भी और इक्वेशन 2 की भी, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। हाँ सर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर इक्वल पी आर स्क्वायर।
और यहाँ से अपन स्क्वायर रूट दोनों साइड ले लें तो ए सी इक्वल कितना आ जाएगा, पी आर आ जाएगा। हाँ सर, अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। प्रूफ कर देंगे कि हो गया? मतलब हो गया, मतलब अभी बस लिख देंगे सर। हाँ लिख देंगे, बस इतना लिख लो, फिर आगे अपन समझते हैं। लगी मेरे को इशारा समझ नहीं आता। चाय सर हो गया। आनिया, सर हो गया। और कौन है? सिमरन। हाँ सर हो गया। देखो इधर, ये साइड इसके इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, ये साइड इसके इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, और ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई यहाँ पर। देखो अपन ने, हाँ ऐसे इक्वल ठीक है। ठीक है, नहीं ए सी किसके इक्वल आ गई, पी आर के इक्वल आ गई। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? हाँ हाँ सर। साइड 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 से, कॉरोलरी। ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। बोलो, हाँ सर। एंगल क्यू और एंगल बी इक्वल होंगे। एंगल क्यू 90 है तो एंगल बी भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब वो बैठो बैठो। क्लियर है? करें आगे? देखो, अब लिखने का काम है खाली। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट। पहला पॉइंट, ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, बाय कंस्ट्रक्शन। बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के, बाय कंस्ट्रक्शन। और ए सी किसके इक्वल आ गया, पी आर के। इसके आगे अपन रीजन लिख सकते हैं, प्रूव्ड अबाउ। तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कैसे? बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। इसका रीजन क्या लिखते हैं, बाय सी पी सी टी। याद है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और इसका मतलब ये होता है, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके रिमेनिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, राइट। तो एंगल बी इक्वल एंगल क्यू कितने डिग्री का है, एंगल क्यू की जगह 90 डिग्री लिख सकते हैं, राइट। एंगल क्यू इक्वल 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। और इसके बाद सुनहरे अक्षरों में क्या लिखोगे, लिख लो तो बता देना। सर हो गया। ठीक है। कल एक होमवर्क दिया था, करा था तुम लोगों ने। हाँ सर। एग्जाम्पल 9 नहीं बना? नहीं सर। मुझे यही उम्मीद थी। आने आपसे
देखा था। बन गया? नहीं सर। हाँ तो बोला क्यों नहीं? बोलना चाहिए ना आप लोगों को। विजय देखा ही नहीं, एग्जाम खत्म हुए तो खुशी के मारे। सर मैं बाहर था। हाँ कोई बात नहीं, एक बार और आप लोग देख लेना, नहीं बने मैं कल और बता दूंगा, ठीक है? सिमरन आपसे नहीं बने तो कल आओगे तो कल पूछ लेना। हाँ सर। इट्स टाइम। ये भी टाइम। लिख लिया? हाँ सर। अच्छा अब एक्सरसाइज निकाल लो 6.5। 6.5 का पहला क्वेश्चन, कौन रीड करना चाहेगा पहला क्वेश्चन? आनिया रीड करो। हाँ सर। Sides of a triangle given below, determine which of them are right triangles. In case of a right triangle, write the length of its hypotenuse. चलो ये कह रहे हैं एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के तीनों साइड दे के रखिए 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। अपन को चेक करना है ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे? देखो अपन सपोज कर लेते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 7 24 का 25 होता है। सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? 25 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज की हो सकती है, ये साइड 7 सेंटीमीटर ले लो, ये साइड 24 सेंटीमीटर ले लो, और चेक करो इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा? हाइपोटेन्यूज यानी 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625। परपेंडिकुलर यानी 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 प्लस बेस राइट 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576। तो 625 इक्वल 576 प्लस 49 625, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है। तो अपन कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से बोल सकते हैं ये साइड के अपोजिट एंगल 90 डिग्री होगा। बोलो, बोल सकते हैं? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। सिमरन क्लियर है? हाँ सर। राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पहले ये चेक करेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है कि नहीं। अगर ये होगा तो बनी बात है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? जो सबसे बड़ी साइड है उसका अपोजिट एंगल 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएंगे। बाकी दोनों और चेक कर लो, तीनों। ये तो तुम लोगों को वैसे भी मालूम है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री में याद करवाए ना 7 24 का 25। याद है? याद भूल गए? आनिया कौन कौन सा याद करवाए थे बताओ? 3 4 का 5, 5 12 का 13, 8 15 का 17 और 7 24 का 25। और कौन सा याद करवाया था? 20 21 का 29 और 7 40 का 41। मेरे ख्याल से यही 5 6 याद करवाए थे। आनिया याद था कि भूल गए? हाँ सर याद है। ठीक है, नहीं याद है तो भी ये देख लो, ये 5 6 तो याद होने चाहिए। बाकी इसके मल्टीपल्स भी चलते हैं। इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 8 का 10 राइट। इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9 12 का 15। और बाकी 3 भी कर लो जरा जल्दी से। अब
तेरे को उठा के पटक देंगे वो। कौन कौन सा है विजित, पहला और चौथा? हाँ दूसरा नहीं है। हाँ सर, पहला और चौथा। अच्छा, इसके बाद अपन को क्वेश्चन नंबर 4 करना है। चुप कर लो पहले सिमरन और आनिया, आप लोग फिर डिस्कस करें आगे। अरे क्या करती थी ये वाली? परेशानी की जाना पीते पानी एक कहानी सुनो। हो गया सर। एक कबूतर ठीक है, नाम आज मेरे पास एक आईसीएससी बोर्ड का पेपर आया था। एक मिनट के एग्जाम चल रहे हैं ना, बच्चे ऊपर स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हैं सॉल्व करने के लिए। तो वो आईसीएससी बोर्ड का जो पेपर था ऊपर चला गया उसमें इन्होंने ऐसा एक डायग्राम दिया था। पानी बढ़ गया। राइट, पूछा था ये अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके सिमिलर जो भी ट्रायंगल बन रहा है वो कौन सा होगा, और उन्होंने ऑप्शन क्या दे दिए थे मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे इन्होंने बोला ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई के सिमिलर कौन सा ट्रायंगल होगा, ऑप्शन क्या दे दिए थे, ए बी पी, राइट, ए पी बी, राइट। कोई डाउट इसमें? पी बी ए, क्लियर है? ऐसे ही ऑप्शन दे दिए थे इन्होंने, मतलब इस ये जो प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा था इनका सीक्वेंस उल्टा पुल्टा कर दिया। होंगे तो देखो, अगर अपन सीक्वेंस ना देखे तो ये सब एक ही ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन करेक्ट क्या होगा, ए डी ई के सिमिलर कौन सा ट्रायंगल होगा, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा, पी, डी का बी, और राइट ई का क्या हो जाएगा, ए, तो क्या हो जाएगा पी बी ए, ये वाला करेक्ट इस केस में। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन दिए थे उन्होंने, एक क्वेश्चन में सिमिलर ट्रायंगल और बीपीडी दोनों लगा दिया था उन्होंने। चुप है। क्लियर है? तो सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस बोलने की कोशिश मत करना। अपन ने स्टार्टिंग में बेसिक में ये चीज सीखी थी। हो गया पहला क्वेश्चन आनिया? अरे करने नहीं दे रहे हैं। हाँ सर। सिमरन? हाँ सर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सर हो गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मुश्किल नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी, प्रूव दैट AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बनेगा, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एट C, ये वाला एंगल C होगा, इसको A ले ले तो ये हो जाएगा B। ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और अपन को मालूम है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में ये दोनों साइड की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। क्लियर है? अब देखो हाँ सर। ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, अरे बाबू जाओ ना यार, जाओ। और एंगल सी इसमें 90 डिग्री है। नहीं जाऊंगा। एंगल सी 90 डिग्री है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं।
बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. कोई डाउट? ए बी नहीं, स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस इस बी सी की जगह ए सी लिख सकते हैं. हाँ सर. राइट, बी सी इक्वल ए सी गिवन दे के रखा है. तो ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर. पापा मैं यहाँ पे ऐसे बैठा हूँ. हो गया सर. चलो हो गया. क्वेश्चन नंबर 5 देख लो. क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5? ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल with AC equal BC. और क्या देके रखा है? इफ ए बी स्क्वायर इक्वल ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर. प्रूव दैट ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल. सर हो गया. हाँ 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 हाँ, ये उसी का कन्वर्स है. चलो जो बोल रहे हैं वो करने की कोशिश करते हैं पहले तो. ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ ए बी इक्वल ए सी इक्वल बी सी. बना लेते हैं ए बी सी, ए सी और बी सी. ये रहा ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया. ठीक है ना. इसमें ए सी जो है किसके इक्वल है? बी सी के. ये गिवन दे के रखा है. पहला गिवन क्या दे के रखा है? ए सी इक्वल बी सी. और दूसरा गिवन क्या दे के रखा है? ए बी स्क्वायर इक्वल ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर. कोई डाउट इसमें? अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं. हाँ सर. ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस इस ए सी की जगह बी सी लिख सकते हैं. देखो यहाँ से ए सी इक्वल बी सी दे के रखा है. ए सी की जगह बी सी लिख सकते हैं. बोलो. हाँ सर. गिवन है. तो ये क्या आ गया? एक साइड का स्क्वायर इक्वल सम ऑफ अदर टू साइड्स आ गए. तो पहले साइड का जो एंगल अपोजिट होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. We can say angle C equal right angle. कोई डाउट? नहीं सर. क्वेश्चन नंबर 6 ये लिख लो फिर बता देना. हो गया सर. क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं? सर 2 मिनट में हो जाएगा. हाँ, ये 6th कर रहे हो कि 5th कर रहे हो? सर 6 कर रहा हूँ. हाँ 6th तो हो जाएगा. मैं बाकियों को बता देता हूँ तो कर लो. ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ABC is an equilateral triangle of side 2A
फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड. क्या कह रहे हैं ये? पहले तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करें. ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इसके साइड की लेंथ कितनी है? 2a. ये साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2a. अपन को मालूम है इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी साइड की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है. राइट. एल्टीट्यूड की हाइट फाइंड आउट करनी है. यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे डी. आनिया हाँ सर. ऐसा कुछ करा है क्या अपन ने कभी? हाँ सर. कब करा है? याद आ रहा है क्या कुछ? बोलो. नहीं सर. मैं याद दिला देता हूं. आज आप देखना, अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पर्टिकुलर एंगल बढ़ा था. 30 डिग्री 60 डिग्री एंगल फाइंड आउट करा था. सर. उसका डेरिवेशन अपन ने कुछ ऐसा ही करा था. साइड की लेंथ 2a ली थी अपन ने. हाँ सर. याद आया? राइट. हाँ सर. अच्छा ये बताओ, ये अपन ने एल्टीट्यूड ड्रॉ करा है तो ये 90 डिग्री का होगा. इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में देखो, ये एक एंगल 90 डिग्री, ये एक एंगल 90 डिग्री. इस साइड की लेंथ 2a, इस साइड की भी लेंथ 2a, और दोनों ट्रायंगल में ये साइड कॉमन है. तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से क्या है? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. हाँ सर. आनिया होंगे. सर आपकी आवाज ब्रेक हुई. आनिया ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे आरएचएस से. हाँ सर. राइट. तो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी. कैसे? बाय आरएचएस. अच्छा, जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बी डी और सी डी दोनों इक्वल हो जाएंगे. हाँ सर. कैसे? बाय सीबीसीडी से. सर सीपीसीटी सर. तो इक्वल हो जाएंगे. इसका मतलब ये लेंथ ए आ जाएगी और ये लेंथ भी ए आ जाएगी. पक्का? हाँ सर. अब इस साइड एंगल ट्रायंगल में आ जाओ. इन राइट ट्रायंगल ए डी बी, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, एंगल डी इक्वल 90 डिग्री. इसमें एंगल डी 90 डिग्री दे के रखा है. भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं अपन? ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर लिख सकते हैं. ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. राइट. ए बी की लेंथ कितनी देख रखी है? 2a का होल स्क्वायर. ए डी स्क्वायर निकालना है. बी डी कितनी हो जाएगी? ए स्क्वायर. सिंप्लीफाई करके निकाल ले. इसका दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो इसका मतलब 2 का भी स्क्वायर और a का भी स्क्वायर. 4a स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर इधर आएगा तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर. पक्का? हाँ 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे. 3a स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर. यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? रूट. सर √3a. राइट. इसका मतलब 3 का भी रूट और ए स्क्वायर का भी रूट. तो ए स्क्वायर का रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा? a√3. आ गई एल्टीट्यूड की लेंथ. हाँ सर. और सभी एल्टीट्यूड की लेंथ यही आएगी. आनिया डेरिवेशन देख लेना. 1 महीने पढ़ा है गुड़िया ट्रिग्नोमेट्री अपन ने. हाँ सर. और आपको विजिट से ज़्यादा मैंने बढ़ाया है.
एक वो प्रूव द आइडेंटिटीज में स्पेशल टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी कुछ करवाए। विजित उस टाइम एब्सेंट हो गया था, लेकिन आपको एक एक क्वेश्चन करवाए मैंने। कोई बात नहीं, भूल जाओगे तो अभी मैं रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, टाइम हो गया। हो गया सर। लिख लो इसको जल्दी से, लिख लिया? हाँ सर।